Hello guys, this is Ankur Kaushik and you are welcome on our channel UPSC Accessible। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन एट द अर्थ सरफेस। चैप्टर 9, चैप्टर का नाम है सोलर रेडिएशन एंड हीट बजट, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। एक ही चीज बात है, ठीक है। क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी, ये हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया। देखो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले तो सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़ा कि सोलर रेडिएशन क्या होती है, ठीक है, इंसोलेशन क्या होती है, ये सब हमने पढ़ लिया। उसके बाद फिर हमने वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन पढ़ा कि इंसोलेशन या सोलर रेडिएशन जब अर्थ पे आती है तो वो एक जैसी नहीं होती, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा आ रही है इंसोलेशन, कहीं पे कम आ रही है इंसोलेशन। उसके 5 फैक्टर्स थे, उन 5 फैक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया था। 2 फैक्टर्स उनमें बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में भी हमने डिस्कस किए थे, एनसीईआरटी में लिखे हुए थे, पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि पैसेज ऑफ इंसोलेशन थ्रू एटमॉस्फेयर, कि अर्थ तक आने से पहले जो सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन जो आ रही है उसको पहले एटमॉस्फेयर को पास करना पड़ेगा। वो पास कैसे करती है, ठीक है, उस एटमॉस्फेयर को कैसे उसको पार करके अर्थ तक पहुंचती है, ये भी हमने पढ़ लिया। और क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से आती है, वो भी हमने पढ़ लिया। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है कि अलग अलग जगहों पे, अर्थ के अलग अलग प्लेसेस पे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्पेस से रिलेटेड है स्पेशल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, कि अर्थ के अलग अलग स्पेसेस पे, अलग अलग रीजन्स पे जो है इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंसोलेशन रिसीव्ड एट द सरफेस वेराइज फ्रॉम अबाउट 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर इन द ट्रॉपिक्स टू अबाउट 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर इन द पोल्स। अभी यहाँ पे क्या है, 2-3 बातें बता रहा है। इस टॉपिक में 2-3 बातें डिस्कस की इसने। पहली बात तो ये है कि देखो मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा इंसोलेशन होती है, ठीक है। और जैसे जैसे हाई लैटिट्यूड्स पे जाएंगे तो इंसोलेशन की जो कम होती जाएगी, ये हमें पता चल गया था, ठीक है। ये बता दिया था। यही ये बोल रहा है कि सरफेस जो है, जो ट्रॉपिक्स हैं वहां पे इंसोलेशन कितनी होती है, लगभग 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर, याद रखने लायक फैक्ट है, ठीक है। और पोल्स पे कितनी होती है, 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो लगभग लगभग 4 गुना से भी ज्यादा, 4.5 गुना कह सकते हैं हम, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे समझ आ गई। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इंसोलेशन की जो वेरिएबिलिटी, इंसोलेशन यहाँ पे ज्यादा होती है और यहाँ पे कम होती चली जाती है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ज्योग्राफी में कभी भी एक फैक्टर काम नहीं करता। इस लॉजिक के हिसाब से तो मैक्सिमम इंसोलेशन इक्वेटर पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगली लाइन उसी के बारे में है। क्या कह रहा है ये, इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन देन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स मतलब ये इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन से अगला जो रीजन है ये वाला, ये ट्रॉपिक्स होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ 35 से 40 डिग्री तक, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन कितना हो गया, 5 से 10 डिग्री, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, 5 से लगभग 35 तक या 30 तक ट्रॉपिकल रीजन होता है। उससे आगे सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, 30 से 60 तक कह सकते हैं, 45 तक कह सकते हैं, ठीक है। 45 से 60 सब पोलर, 60 से आगे फिर पोलर रीजन। तो ये रीजन है ट्रॉपिक्स। क्या कह रहा है कि इक्वेटर होना, इस लॉजिक के हिसाब से सबसे ज्यादा इंसुलेशन यहाँ पे रिसीव होनी चाहिए, इक्वेटर पे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इक्वेटर से ज्यादा जो इंसुलेशन कहाँ रिसीव की जाती है, ट्रॉपिक्स में। ऐसा क्यों होता है, ये लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड ओवर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स वेयर क्लाउडीनेस इज द लीस्ट। सबसे ज्यादा देखो, इक्वेटर से ज्यादा ट्रॉपिक्स पे होती है, लेकिन ट्रॉपिक्स से भी ज्यादा कहां पे होती है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स का एक एग्जांपल तो हमारा थार है, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स आप ढूंढ के कमेंट करना मुझे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन से एग्जांपल्स है वर्ल्ड में सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स पे। तो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा इंसोलेशन होती है। क्यों क्यों होती है, पहला रीजन तो ये है, सबसे बड़ा रीजन जो है कि वहां पे क्लाउडीनेस नहीं होती। नो डाउट सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पर रिसीव की जा रही है, लेकिन आ रही है, लेकिन वो सरफेस तक नहीं पहुंच रही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, बारिश बहुत ज्यादा होगी तो क्लाउड्स बहुत ज्यादा होंगे, क्लाउड्स बहुत ज्यादा होंगे तो ज्यादातर रेज जो है वो क्लाउड से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। ऑन द अदर हैंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जहाँ पे, वहां पे बिल्कुल भी क्लाउडीनेस नहीं होती, और ट्रॉपिक्स में इक्वेटर से कम क्लाउडीनेस होती है ट्रॉपिक्स में भी। तो इसलिए ट्रॉपिक्स में भी इक्वेटर से ज्यादा जो इंसुलेशन रिसीव की जाती है, और सबसे ज्यादा सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में की जाती है। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसुलेशन इज मोर ओवर कॉन्टिनेंट देन ओवर द सीज। अब तीसरी बात एक और बता रहा है
कि एक ही लैटिट्यूड पे, एक ही लैटिट्यूड है, मान लीजिए कोई भी लैटिट्यूड एक्स वाई जेड, अर्थ का लैटिट्यूड तो मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, किसी भी लैटिट्यूड में अगर देखो सी भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है ना। अर्थ पे तो सी और लैंड अलग अलग है, मतलब एक ही लैटिट्यूड पे सी भी आ सकता है, थोड़ा टाइम बाद क्या पता लैंड आ जाए वहां पे, ऐसा है ना। तो क्या कह रहा है कि लैंड पे ज्यादा इंसुलेशन होगी, कॉन्टिनेंट पे ज्यादा इंसुलेशन होगी, किसके कंपैरिजन में, ओशन के कंपैरिजन में, ओशन पे इंसुलेशन कम होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि धरती जो है, जो अर्थ होती है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, वो जल्दी से रिसीव करती है, जल्दी से रिसीव करती है एनर्जी, जल्दी ही ठंडी भी होती है, वो अलग बात है। लेकिन जैसे ही सूरज आएगा तुरंत अर्थ जो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, तो वहां पे इंसुलेशन ज्यादा रिसीव की जाती है। ऑन दी अदर हैंड ओशन जो कंपैरेटिवली धीरे धीरे रिसीव करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कितनी भी गर्मी हो लेकिन तालाब का पानी हमेशा ठंडा रहता है, क्यों? क्योंकि जितना गर्म होता है उतना एवापोरेट हो जाता है ना। यही तो होता है ना। तो वाटर जो कंपैरेटिवली धीरे धीरे गर्म होता है, तो इसलिए इंसुलेशन कम रिसीव की जाती है। लैंड जो या कॉन्टिनेंट जो वो कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसीलिए इंसुलेशन जो कॉन्टिनेंट्स पे ज्यादा रिसीव की जाती है। तो एक ही लैटिट्यूड पे, मान लीजिए कोई भी लैटिट्यूड है 40 है, 40 डिग्री का लैटिट्यूड है, उस लैटिट्यूड पे यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ओशन है, तो कायदे में तो इंसुलेशन ऊपर से तो दोनों आ रही है, लेकिन ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहा है, ये कम एब्जॉर्ब कर पा रहा है पानी, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा इंसुलेशन होगी, यहाँ पे कम होगी। समझ गए? चलिए लास्ट पॉइंट है, इन विंटर द मिडल एंड द हायर लैटिट्यूड्स, मिडिल लैटिट्यूड्स ये और हायर लैटिट्यूड्स ऊपर, रिसीव लेस रेडिएशन देन इन समर। वो कह रहा है एक तो हायर लैटिट्यूड्स पे वैसे ही सबसे कम थी, ऊपर से विंटर्स में तो और भी कम हो जाती है। समझ रहे हो? क्योंकि अर्थ जो सन से दूर चली जाती है विंटर्स में, वो रीजन है ना, तो और भी कम इंसुलेशन हो जाएगी। तो कह रहा है मिडिल लैटिट्यूड्स में और हायर लैटिट्यूड्स में एक तो क्या होता है कि इंसुलेशन जो है वो पहले से जो समर में जितनी थी उससे भी कम हो जाती है विंटर्स में। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स थे इस टॉपिक के अंदर, ये हमारे खत्म हो गए हैं, ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करके सॉरी वो करेंगे हम, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या कह रहा है, अर्थ एटमॉस्फेयर में कैसे गर्म होता है। एटमॉस्फेयर जो है मैं आपको बता दूं, एटमॉस्फेयर कभी सनलाइट से गर्म नहीं होता, सोलर रेडिएशन से कभी एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता। एटमॉस्फेयर गर्म होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ क्या होती है, नेक्स्ट क्लास में भी समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताऊंगा ही। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दिएगा, बता दूंगा। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।